अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। यहाँ पे मैं उठी थी तहज्जुद पढ़ने के लिए, मतलब फजर से थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी और इसके बाद फिर मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे कुरकुरे खाए, साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और फिर मैंने फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और इसके बाद फिर मैं आके अपनी जगह पे फिर से लेट गई और मैंने सोचा कि चलिए मैं यहाँ पे थोड़ी मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। यहाँ करीब ही पड़ी हुई थी मेरे, निविया जो है वही लगा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे अब लिप बाम भी पड़ी है तो इसको भी उठा लेती हूँ, ये भी लगा लेती हूँ। नॉर्मली वैसे मैं कोई स्किन केयर वगैरह कुछ भी नहीं करी, काफ़ी टाइम हो गया है। और इसके बाद फिर मैं सो गई थी। जब मैं सुबह उठी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को, और क्योंकि मैंने कुरकुरे भी खा लिए थे, सुबह ही के टाइम खाए थे, तकरीबन 6 बजे के करीब ही, मतलब 5-6 बजे के करीब। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं चाय बना लेती हूँ, साथ में अंडे खा लेती हूँ, लेकिन ये नाश्ता भी मैंने ज़बरदस्ती किया था, क्योंकि मुझे ना इस तरह का नाश्ता खाना या करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मुझे अंडा पराठा या फिर मूली गोभी के या फिर आलू के पराठे कुछ इस तरह से पसंद होते हैं। और बस खैर ये मैंने नाश्ता कर लिया और इसके बाद जो नॉर्मल रूटीन में जो घर के काम वगैरह करने होते हैं वो मैंने किए। यहाँ पे मैंने इस रूम की बेडशीट वगैरह चेंज की, साथ ही यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट वगैरह रख दिया और सारे काम वगैरह जो थे वो मेरे डन हो चुके थे। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि दिन के खाने में कुछ बना देती हूँ। मटर मैं इस दफ़ा इतने ज़्यादा लेके आई हुई थी, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने मैक्रोनी में भी ऐड कर दिए थे, मैंने मटर कीमा भी बना लिया था, अभी भी ये पड़े थे। मैंने कहा चलिए आज मैं आलू मटर का पुलाव बना लेती हूँ। आज फिर मैंने ये बनाया और फिर साथ ही में मैंने, मतलब भूख लगी हुई थी मुझे, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था और अभी इस पुलाव में काफ़ी टाइम था, क्योंकि अभी इसका पानी खुश्क होगा देन दम पे लगेगा। तब तक मैंने ये कुरकुरे खा लिए थे और ये कुरकुरे साथ में चॉकलेट खाती। एक तो मेरा इतना कोई अजीब मतलब सिस्टम है कि मैं कोई तीखी चीज़ खा लूँ फिर दिल करता है मीठा खा लूँ, जैसे ही मीठा खाऊँ तो फिर दिल करता है बस ना पानी, ज़्यादा सारा पानी पी लूँ। नॉर्मली मैं वैसे 2-2 3-3 दिन तक पानी पीती ही नहीं हूँ। और ये वाला कुरकुरे डेली आता है जब भी मैं व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड, मतलब सॉरी, एडिट कर रही होती हूँ उस टाइम पे। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये फ्लेवर मेरे पास पड़ा हुआ है और फिर मैंने जैसे ही आज देखा मैंने कहा यही वाला पहले ट्राई करती हूँ। मज़े का था, बस ठीक ही था। और फिर मेरा ये पार्सल मुझे रिसीव हो गया था कुछ दिनों पहले, मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था। ये आई थिंक ट्राईपॉड स्टैंड ही इसको कहते हैं, ये तो मैंने भी कर दिया था। और जब ये आया इसका साइज़ इतना छोटू था, इतना छोटू था, या फिर कह लें कि मेरी देगची का साइज़ बड़ा था। खैर जो भी था, ये भी समझे एक किस्म का एवं ही आ गया अब मेरे पास, क्योंकि जो मेरे पास पहले भी रिंग लाइट और ट्राईपॉड स्टैंड है उसका भी एक ना बीच में पार्ट जो है वो टूटा हुआ आया था, वो भी अभी तक वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। और फिर रात का खाना भी बनाना था, साथ में मैं खीर बना रही थी, दुआ करवानी थी, थर्सडे था आज, तो साथ ही मैंने खीर बना ली थी, वो ठंडी हो रही थी। और यहाँ पे मैंने पाए बना लिए थे। पाए मैंने, मेरे इतने दिनों से दिल करता मैं पाए खा लूँ, तो आज फाइनली मैंने कहा घर पे ही हूँ तो बना लेती हूँ, नहीं तो डेली कहीं ना कहीं जाना आना होता है। और फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज लिए, प्याज के बाद फिर मैंने इसमें खड़े मसाले वगैरह ऐड किए। खड़े मसालों में लौंग थी, मतलब प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया, सोते ही किया था। देन लौंग थी, काली मिर्च थी और कड़ी पत्ता था, दालचीनी थी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बादियान का फूल मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैंने वो स्किप कर दिया। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। देन इसमें मैंने ऐड कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको अच्छे तरीके से भून लिया था कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने इसके अंदर बाकी मसाले ऐड किए थे, नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर। ये 4 मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसमें जो पाए वॉश किए थे, अच्छा पाए को जो है ना मैंने आटा और नमक लगा के वॉश किया था, ताकि अगर इस पर कोई बाल वगैरह लगे वो भी रिमूव हो जाए और इसकी स्मेल भी आना बंद हो जाए। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आप एक उबाला वैसे ही पाए को दिलवा के उसका जो पानी है वो वेस्ट करके दोबारा से यही प्रोसेस करके आप पका सकती हैं। अच्छा, ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने जो पाए वॉश किए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी, उनको मैं अच्छे तरीके से बीच में भूनूंगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही इस वजह से ऐड करी, वैसे नॉर्मली इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने दही ऐड करना है, लेकिन दही से ना एक अलग सा टेस्ट आता है मज़े का, तो बस मैंने सोचा कि चलें ऐड कर देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने दही ऐड करके इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की। जो दही का पानी होगा इसको खुश्क करेंगे और जब ये मतलब इसका जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, उस टाइम तक हमने इसको भूनना है। और फिर आपको जितना भी पानी वगैरह चाहिए, इतना पानी हो के बस ये पाए डिप हो जाएँ और फिर उसको आपने प्रेशर पे लगा देना है। उसके बाद जब आप प्रेशर कुकर खोलेंगे, देन क्योंकि मैंने वो इसके बाद रिकॉर्ड नहीं किया, बस धनिया पाउडर ऐड करना है और गरम मसाला ऐड करना है और मज़ेदार पाए जो हैं, फ्राई कह रही हूँ,
पाए जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर पाए अभी काफ़ी टाइम था। अच्छा, नॉर्मली 30 मिनट लगते हैं लेकिन मुझे तकरीबन घंटे से ऊपर लग गया था। साथ ही मैंने चाय बना ली, पकोड़े बना लिए, ये मैंने इंजॉय कर लिया था। दूध भी ख़त्म हुआ हुआ था, दूध और मंगवा दिया था। और अच्छा, मैंने खीर क्यों बनाई थी? खीर मैंने इस वजह से बनाई थी क्योंकि पहले तो मैं भी ये दुआ वगैरह नहीं करवाती थी जुमेरात वाले दिन, लेकिन अब मैं लाजमी करवाती हूँ। जब से मैंने टिकटॉक पे एक बयान सुना था कि जुमेरात वाले दिन रूहें जो हैं वो आती हैं और देखती हैं कि जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं उनमें से किसी ने याद किया घर वालों ने या नहीं, और जिनको याद किया तो वो बहुत खुश होते हैं और वो जाके बाकी रूहों को बताती हैं कि भाई आज हमारे फ़लाँ रिश्तेदार ने हमारे लिए दुआ करवाई या हम उनको याद थे, कुछ भी इस तरह से। तो बाकी जो रूहें होती हैं वो चीखें मार मार के, दहाड़े मार के रोती हैं, और जब उनसे उनकी वजह पूछी जाती है कि भाई आप इस तरह से दहाड़े मार के क्यों रो रही हैं, फिर वो रूहें बताती हैं कि हमारे घर वालों में से तो हमें किसी ने याद ही नहीं किया। अब मुझे ये नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं हर जुमेरात को लाजमी दुआ करवा देती हूँ। और वैसे भी हम लोगों ने भी एक ना एक दिन इस दुनिया से चले ही जाना है, तो आज हम लोग अगर यही प्रोसेस करते हैं तो क्या पता कल को शायद कोई बंदा हो हमारे लिए भी ये दुआ वगैरह करवा सके। मतलब एक होता है ना, वैसे ही मैं उस लिहाज से ये बात करी, तो आप लोग भी करवा लिया करें, याद रखा करें इस दिन को। और बस यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।